किसान का जादुई भूतिया बैल। दुर्गापुर गांव में भोला अपनी बीवी सुनैना और अपनी एक बैल के साथ रहा करता था। दोनों की शादी नई हुई थी। भोला अपनी पत्नी के साथ उस गांव में खुशी से रहा करता था, लेकिन लोगों का यहाँ मानना था कि जहाँ भोला रहता है वहाँ एक भूत का वास है। इसलिए भोला और सुनैना से लोग बहुत ही कम बात किया करते थे। एक दिन सुनैना अपने पति भोला से कहती है, भोला जी, लोग हमारे घर से इतना डरते क्यों हैं? ये तो भगवान ही जानता है। वह दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, इतने में उनको एक आवाज सुनाई देती है। आ, 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 आ। ये आवाज सुनते ही सुनैना और भोला दौड़ते हुए अपने पीछे के खेत में जाते हैं, लेकिन उनको वहां पर कोई भी नहीं दिखता है। अंधेरे की चांदनी रोशनी में सुनैना फिर एक बार अपने पति भोला से बोलती है, भोला जी, ये अक्सर आवाज आती है, यहाँ पर क्या सच में भूत रहते हैं? बस करो सुनैना, तुम भी ना अजीब वो गरीब बातें करने लग गई हो। मानता हूँ कि सभी गांव वाले बोलते हैं कि यहाँ पर भूतों का वास है, लेकिन हमने अपनी नजरों से ऐसा कुछ भी कभी नहीं देखा। तो हम नहीं बोल सकते हैं कुछ। सुनैना कुछ नहीं बोलती और अपने पति भोला के साथ घर की ओर वापस जाने लगती है कि तभी सुनैना को फिर एक बार आवाज आती है, लेकिन इस बार वह आवाज सिर्फ चिल्लाने की नहीं बल्कि धमकी भरी आवाज थी। सुनैना, तू और तेरा पति मेरे घर में रहने आए हो। जितने दिन तुम्हें रहना है सुकून से रहो, लेकिन मैं सबको मारकर यहाँ पर राज करूँगा। ये आवाज सुनते ही सुनैना अपने पति से बोलती है, भोला जी, आपने वो आवाज सुनी? कौन सी आवाज? अरे यही आवाज, देखो ना, इस बार ये सिर्फ चिल्ला नहीं रहा बल्कि मुझे धमकी दे रहा है कि मैं आपके साथ इसके घर में रह रही हूँ, लेकिन ज्यादा दिन सुकून से नहीं रह पाऊंगी, ये सबको मार देगा। बस करो सुनैना, कैसी बेहूदी बातें कर रही हो तुम। भोला उसकी बात नहीं मानता और उसको जबरदस्ती अपने घर की ओर ले जाता है, लेकिन सुनैना का मन ये मानने को नहीं था कि वह सिर्फ उसका वहम है। वहीं दूसरी ओर आधी रात 3 बजे सुनैना को रोने की आवाज आती है और उस रोते हुए आवाज का पीछा करते हुए सुनैना जाती है और उस खेत में जाकर पहुंच जाती है जहां पर भोला और सुनैना दोनों खेती कर अपना गुजारा किया करते थे। वहीं दूसरी तरफ भोला की आंख खुलती है और वो देखता है कि उसकी बीवी सुनैना उसके पास नहीं है और वह अपनी बीवी को ढूंढता हुआ घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन सुनैना उसको कहीं भी नहीं दिखती है और ढूंढते ढूंढते भोला उस खेत में पहुंच जाता है जहां वह देखता है उसकी बीवी बेहोशी की हालत में धरती पर पड़ी हुई है। भोला तुरंत उसको उठाता है और अपने घर में ले जाता है। अगली सुबह सुनैना को होश आ तो जाता है, लेकिन वहां सुनैना के रूप में सुनैना नहीं बल्कि कोई और ही था। सुनैना को देख भोला उसे बोलता है, अरे सुनैना, तुम इतनी शांत क्यों हो? लेकिन सुनैना का कोई भी जवाब भोला को नहीं मिलता और इतना कहकर भोला वहाँ से चला गया। और जब वो खेती कर रहा होता है तब उसको अपने खेत में एक बैल का कटा हुआ सिर दिखाई देता है और वह डर जाता है, लेकिन फिर भी वह खुद को संभालता है और दोबारा खेती करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद भोला को फिर एक बार एक आदमी का सर दिखाई पड़ता है। वह उसको देखकर अब चिल्ला पड़ता है। भोला की आवाज सुनकर कुछ गांव वाले वहाँ पर आते हैं और उससे पूछते हैं, अरे क्या हुआ भोलवा, काहे चिल्ला रहे हो तुम? अरे अरे काका, देखो, ये पहले तो एक बैल का सिर मिला, लेकिन अब मुझे यहाँ पर किसी आदमी का कटा हुआ सिर दिख रहा है और यहाँ खून भी निकल रहा है। अरे भैया, हम तो तुमको पहले ही समझाए थे कि तुम्हारे घर और खेत में एगो भूतवा है, लेकिन भैया तुम हमारी बात माने नहीं। लो अब भुगतो। इतना कहकर और सुनकर भोला और बाकी सभी गांव वाले अपने अपने काम पर लग गए। थोड़ी देर बाद शाम हो गई और उसको देर हो गई। जब वह घर जा रहा था, बाकी किसानों के साथ उसको एक आवाज आई, भोला भोला भोला, अरे ओ भोला, तुम्हारी बीवी अब तुम्हारी नहीं रही।
कौन? भोला की ये बात सुनकर वहाँ पर एक बैल पर बैठा हुआ भूत उसके सामने आ गया और उसको देखकर गुर्राते हुए उसकी घर की तरफ चला गया। भोला को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह कुछ गांव वालों के पास गया और उनसे सारी बात बताई। तभी एक गांव वाला उसको बोलता है, अरे भोला भैया, हम एक पहाड़ी बाबा को जानते हैं, तुम कहो तो हम उसको लेकर आए। अरे हाँ भैया, मुझे अपनी पत्नी को बचाना है, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इतना कहकर भोला के साथ कुछ गांव वाले उसके घर पर पहुंचते हैं और पीछे से पंडित आता है। उस पंडित को देख वह भूत सुनैना के शरीर में चला जाता है और तिलमिला उठता, साथ ही हवा में उड़ने लगता है। पहाड़ी बाबा उससे बोलते हैं, तुम कौन हो और इस बच्ची के अंदर क्यों आए हो? मुझे बता दो वरना मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। पहाड़ी बाबा इतना कहकर उस भूत के ऊपर भभूत फेंक देते हैं, जिस वजह से भूत गुर्राते हुए बोलता है, मैं तुम सब में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इन गांव वालों ने मुझे मार दिया है, जिस वजह से मैं इन सबको मारकर अपनी बीवी बच्चों की मौत का बदला लूंगा। आखिर तेरे साथ हुआ क्या था? मैं अपनी गर्भवती पत्नी के साथ यहाँ पर खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था, परंतु इन गांव वालों को मेरी सफलता अच्छी नहीं लगी। सोहन अपनी गर्भवती बीवी शारदा और अपने एक बैल के साथ रहता था। वह काफी खुशहाल था और पूरे गांव में सबसे ज्यादा उसी की खेत में फसल उगी थी, और जिस वजह से सोहन खूब तरक्की करता गया और धीरे धीरे करके वह अमीर होता गया। लेकिन उसकी यह सफलता कुछ लोगों को बर्दाश्त न हो सकी और इसलिए कुछ बनिए लोग आपस में चर्चा करते हैं, अरे भैया, देखो तो सोहनवा कितना अमीर होता जा रहा है। अरे हाँ भैया, हमें इसका कौनो इलाज करवाना पड़ेगा। अरे भाई, हमारी मानो, रात में हम इनको भगवान जी के पास पहुंचा देते हैं। वह तीनों आपस में घिनौना प्लान बनाकर आधी रात को सोहन के घर में घुस गए और सोहन की गर्भवती पत्नी शारदा को मार दिया। यह सब सोहन का बैल देख रहा था और अपनी मालकिन को बचाने के लिए वह आया, लेकिन उन बनियों ने उस बैल को चूरा भोंक कर मार दिया। तभी सोहन वहां आता है और वह चिल्लाने ही वाला होता है कि एक बनिया ने उसका गला काट दिया और उन तीनों की लाश उसी के खेत में दफना दी और उनका सारा पैसा लेकर वहां से चले गए। उन्होंने उन सबको मार तो दिया, लेकिन सोहन की आत्मा उसकी बैल में घुस गई और वह एक जादुई भूतिया बैल बन गया। इन सब ने मिलकर हम सबको कुछ पैसों के लिए मार दिया। उन्हें जरा सा भी तरस नहीं आया मेरी गर्भवती पत्नी को देखकर। मेरे बैल को मार दिया, मुझे मार दिया। क्या मिला इन सबको हमें मारकर? अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। हम मानते हैं तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन तुम अपने बदले की आग में इतने अंधे हो गए हो कि तुम सिर्फ उन बनियों को नहीं बल्कि सबको मारना चाहते हो। अरे इन बेचारों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो इन्हें। मैं यहाँ अपने बैल के साथ चला जाऊंगा, लेकिन मैं जब तक उस बनिया को नहीं मारूंगा, मैं अपने बैल के साथ कहीं नहीं जाऊंगा। इतना कहकर वह भूत उस गांव की भीड़ में से उन बनिया को निकालकर मार दिया और उसकी पत्नी का शरीर छोड़कर वहां से चला गया। और अब भोला और उसकी पत्नी सुनैना सबकी मदद करने लगे और खुशी से रहने लगे।